हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होंगी वो वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता ही रहूँगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं एमओ कैपिटल के बारे में। जो एमओ कैपिटल है, ये जो है आपको जो मार्केट में जो कंपनियाँ होंगी, मेन रूप से जो कैपिटल कंपनियाँ होंगी वो BSE MCX जो AMC जो कंपनियाँ होती हैं उनमें जो है, इनमें ज़्यादा होती है। मतलब कि इस तरह की कंपनियाँ इसके अंदर होती है, इस ETF के अंदर। देखो कितनी बढ़िया डिलीवरी आपको जो दिखने को यहाँ पे मिलेगी परसों 20 तारीख में। ठीक है, और ट्रेड बिल भी जो है इसका 2.73% का यहाँ पे लगा है। 2025 में जो है लिस्टेड हुआ था, मार्च में लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और इसने जो है 19 मार्च 2025 में लो भी बनाया था 30.97 का, और 3 जून 2025 में 51.13 का इसने 51.13% का इसने लो भी बनाया था, हाई भी बनाया था सॉरी। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि भाई क्या हुआ है। देखो वैल्यू की बात करें यहाँ पे 2,73,00,000, 2,87,00,000, 2,61,00,000, 2 करोड़ मतलब 27, उसके बाद 2,19,00,000, 3,59,00,000, 1,55,00,000, 1,95,00,000, 2,02,00,000, मतलब इस तरह का वैल्यू आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम भी देखो कितना बढ़िया है, देख सकते हैं आप इस तरह का वॉल्यूम। यहाँ पे इसने 43 का लो भी बनाया था, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है इसमें। और देखो जो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही चलेगा। जो मार्केट है, मार्केट पूरा टूटा हुआ है, मार्केट डाउन है। तो इस सिचुएशन में जो है आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर ही जाएगा, भगेगा। ठीक है, और जो इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट का भी अभी बड़ा नहीं है। देखो 129 करोड़ का है, तो इसमें थोड़ा बड़ा अमाउंट लगा के मैं देखो नहीं जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल होता है। और आप जहाँ पे आप चूक गए, मतलब कि आपका जहाँ पे आपने थोड़ा लालच कर रहा है, भाई मैं आज नहीं, थोड़ा आपका जो टारगेट आ गया, आपने जो प्रॉफिट के लिए लगाया हुआ है जो टारगेट वो आ गया, आप जो है उसमें प्रॉफिट नहीं लेंगे, तो ये आपको दिखा देगा कि अगले दिन प्रॉफिट मतलब कि कैसे उसमें बदलता है। ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है। इसमें आपको जहाँ भी आपको मिला खरीद के आपको जो है टारगेट आते ही निकल लेना इसमें। ठीक है, इसके बारे में पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका एमओ कैपिटल, इसने आज तक कैसे रिटर्न दिया है। ये हम आ गए इसके साइड में। देखो जो फ्राइडे को पूरा मार्केट मतलब कि यूएस हुआ, जो भी सारे मार्केट गिरे हुए थे, और ये भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसके उसमें आप देख सकते हैं कि 0.1 मतलब कि 1.74% का इसने भी जो है यहाँ पे डाउन दिखाया है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में जो है देखो यहाँ पे 0.36% ये दिखा रहा है। उसके बाद हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 5% ये यहाँ पे माइनस है। उसके बाद हम यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी ये जो है इसने जो है 0 मतलब कि 2.53% इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो ड्यूरिंग ईयर में अभी ये माइनस में है, 3 मतलब कि 4% लगभग। उसके बाद हम यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में इसने जो है 32.32% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि अभी 1 साल कंप्लीट हुए हैं इसको। और मार्केट इतना गिरा हुआ है, अभी हम 5-6% को हम देख भी रहे हैं कि इसमें अभी दिखा रहा है कि गिरा हुआ है। उसके बाद 5 साल में भी सेम दिखाएगा और मैक्सिमम भी ये सेम दिखाएगा, क्योंकि ये जो रिटर्न है सेम ही है, मतलब कि 51% का देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक बार हम इसका ये देख लेते हैं। देखिए वीडियो आपको लग रहा होगा कि भाई लेंथी हो रही है, मतलब कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। हाँ, तो अपना जो है वो ज़रूर दीजिए अपना। देखिए जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.53% है, और 126 करोड़ का मैंने आपको बताया था इसका जो मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे मतलब कि SIP कर सकते हैं, बट मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो मैं नहीं जाता। 1 महीने की बात करें तो 0.19% का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे 6% का दिख रहा है। 1 महीने की बात, 1 साल की बात करें तो 52%, ऑल टाइम की बात करें 50% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज बात करें तो अभी 0 मतलब कि 3 महीने में 6% माइनस है, 6 महीने में 5% माइनस है, और 1 साल में ये 8.52% का इसने रिटर्न बना के दिया है। इसमें देखो जो फाइनेंशियल सर्विस होता है, मतलब कि जितने भी होते हैं ये है, देखो यहाँ पे इस फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंस है, और स्टॉक कमोडिटी जो AMC वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे देखो आप जो इसमें स्टॉक होते हैं, पहले मैं स्टॉक गिना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंपनियाँ इसके अंदर होती हैं। ठीक है, 15 का मतलब देखो आप BSE MSC MCX आपको जो है ये देखेंगे, आपको यहाँ पे जितने भी होते हैं जो भी ब्रोकरेज मतलब कि आपका ये होते हैं, BSE में 20% की है और जो होल्डिंग है, और उसके बाद MCX में 17% की होल्डिंग है। SDFC इसमें जो है आपको 15% की है, और ये वन ऑम में आपको 7.86% की है। CDSL जो है 6.3% है, निपॉन जो है आपका 4.6% है, और CMS जो है आपका
CAMPS आपका जो है 4.56% है, एंजल वन 4.1% है। इसी तरह के जो इसमें होंगी जितनी भी कंपनियाँ हैं, मतलब कि मैंने आपको गिनाया है 12-13 कंपनी है, वो आपको जो AMC जो फाइनेंशियल जो सर्विस होती हैं, जैसे कि आपका जो AMC वगैरह होल्डिंग करती हैं, वही कंपनियाँ सारा होती है। देखो आपको ये फ़ायदा है इंडेक्स में रहने का। तो यहाँ पे देखो ये भगा है, ये भगा है, ये भगा है, ये गिरा है, ये गिरा है और ये गिरा है। यदि आपके पास ये दोनों होते तो आपके इसमें मतलब कि 4-3-7% की आपको आपके पोर्टफोलियो में गिरावट दिखती। यहाँ पे देखो गिरने को सारे गिरेंगे बट कम गिरे हैं, और जो कुछ हैं देखो यहाँ पे 2-2% भगे हुए हैं। इनका बेनिफिट कैसे मिलेगा आप सिंगल स्टॉक में जाएंगे तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना इंडेक्स है, इंडेक्स में बने रहिए। जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका, जो इंडेक्स में होगा वो बेटर होगा और रिस्क ही कम होगा। देखिए हम मार्केट में आए हैं, मैं भी मतलब कि मार्केट में आया हूँ, वो इसलिए आया हूँ कि जो मेरा प्रिंसिपल होगा, जो मैं पैसा मतलब कि आप बनाना चाहता हूँ, जो अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, वो अच्छी तरह हो और उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। यदि मैं मार्केट में 10 रुपये लेके आया हूँ, मतलब कि 100 रुपये लेके आया हूँ, तो ये 100 का मेरा जो है 99 ना हो, ये 100 से मैं जो है 110 बना सकूँ। ठीक है, इसके लिए नहीं आया हूँ मैं इसके लिए आया हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, जो मेरे लिए सेफ साइड होंगी और जो मेरे लिए रिटर्न अच्छे बना के दे रही होंगी, जो मेरे लिए एक नहीं उसमें जो है एक से अधिक जो है स्टॉक होंगे, कंपनियाँ होंगी, तो मैं उसमें जाऊँगा। क्योंकि मैं देखो अगर एक लेके मैं सोचूंगा भाई मैं धुरंधर हूँ, मैं सब कुछ कर लिया, ये कर लिया, मैं नहीं वो करूँगा। मैं सिर्फ अपना जो प्रिंसिपल है उस पर फोकस करूँगा कि भाई जो मैंने प्रिंसिपल लेके आया मार्केट में वो मेरा नहीं टूटना चाहिए, उसमें कोई आँच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर देखो अपने जो प्रिंसिपल है उसी पे आप जो है सोचेंगे भाई हाँ कोई बात नहीं, आज 10 कमा लिए, कोई परसों कमा लिए, आप जो इंट्राडे ऑप्शन चैन वगैरह में अगर जाएंगे तो ऐसी बात है कुछ दिन तो आप पैसा कमा लेंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आपने कल परसों तो देखा ही होगा, जिसने भी जो जहाँ ख़रीदा होगा वहाँ धराशायी हुआ पड़ा होगा। तो इसीलिए जो मार्केट में है आप सेफ साइड रहिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट है सेफ साइड करिए। देखो करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, मैं जो करता हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात कि ये इनमें जो है आपको एक इंडेक्स है, इंडेक्स में आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत है, ये सारा बॉन्ड देखता है, मतलब ये सारा इंडेक्स देखता है, ना आपको टेक्निकल देखने की ज़रूरत है, ये सारा इंडेक्स देखता है, ना आपको इसमें जो है जो भी मतलब कि फाइनेंशियल वगैरह देखने की ज़रूरत है। ये देखो इसमें क्या होता है ना कि जो इंडेक्स होता है वो सारी प्रक्रियाओं से गुजार के जो है इनको अंदर का रास्ता दिखाता है। ठीक है, इसमें देखो ये होता है अगर ये BCX जो है बॉम्बे एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यदि परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और इसकी जगह दूसरे की एंट्री करा दी जाएगी। यही जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इंडेक्स होते हैं उनमें रहने का। क्योंकि आपको कुछ करने, अगर आप ये सोच के भाई मैं जितने भी स्टॉक ले लेता हूँ मेरा इंडेक्स बन जाएगा, ऐसा कहीं कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि मैं आपको कल के लिए आपको लेवल बता देता हूँ। देखो अभी हम इस पर सपोर्ट की बात करें, अभी यहाँ पे जो सपोर्ट इसका जो है अभी जो प्राइस चल रहा है 44.6 का चल रहा है। ठीक है, 60। यदि ये नीचे आता है जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 44.40 से लेके 44.50। ठीक है, ये आपका पहला सपोर्ट होगा। और दूसरा सपोर्ट होगा आपका, ये सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा होगा आपका 43.80 से लेके 44। और दूसरी बात कि देखो अगर मार्केट में ये चीज़ है, मतलब कि आपको दिख ही रहा है कि काफ़ी गिरावट हो रही है सब सेक्टर में, आपको देख सकते हैं। तो मार्केट अगर आपको बूम भी दिखा सकता है, थोड़ा नीचे भी दिखा सकता है, तो आपको इसमें वो देखने की ज़रूरत है। हाँ, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे। अभी जो ये चल रहा है 44.60 चल रहा है। जो पहला होगा इसका रेजिस्टेंस पहला होगा इसका 45.50 से लेके 45.80, ये पहला होगा। और दूसरा जो इसका होगा वो होगा 46.45 से 46.45। ठीक है, इस पर जो है दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं कि कितना मतलब कि आपको वो लेके चलना है। यही आपको कल जो मार्केट में है वो आपको देखने को मिलेगा। यदि नीचे आता है तो ये जो है 44 तक आ सकता है, यदि ऊपर जाता है तो पहला 45-50, 45-80, फिर उसके बाद 46.45 पे इसको रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा। और देखो जहाँ पे 45 की बात करें तो 45 जो है एक न्यूट्रल मोड है। ठीक है, वहाँ पे आपको बाइंग जो सेलर हैं वो काफ़ी बैठे हुए हैं और वहाँ पे सेलिंग भी पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसमें जो है
लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं जाता हूँ और ना मैं किसी को बोलता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म करता हूँ, स्विंग करता हूँ। देखो मार्केट में आए हैं तो मार्केट में आपको लालच नहीं करना है। लालच का मतलब कि देखो आपने यदि आपने सोचा है कि भाई मुझे 5% पे निकलना है, तो 5% मतलब कि आपका जो 5% आएगा उसको निकल ही लेना है। यानी कि आपको 6, 5 के बाद 6 मार्केट ऊपर चल रहा है, फिर उसके बाद 7 के लिए, फिर उसके बाद 8 के लिए, ये इंतज़ार करेंगे ना, ये आपको जो है दिखा देगा कि जो लालच करने का नतीजा। इसीलिए यदि आप 5% आपका आ गया तो 5% पे आप जो है अपना निकल लीजिए, क्योंकि लालच जो है आपको कंट्रोल करना होगा मार्केट में। जहाँ पे जितना है वहाँ पे आपको निकलना होगा। और दूसरी बात इसमें जो बाइंग का है मैं करता हूँ, देखो जो करंट मार्केट है, जो करंट प्राइस है, करंट जो मार्केट प्राइस है उसमें मैंने एक लॉट ले लिया, ठीक है, एक लॉट ले लिया। उसके बाद ये जो है 10% नीचे आएगा तो मैं दूसरा लॉट लूँगा। दूसरा भी मैं एक एएमसी में नहीं लूँगा, दूसरा डीएमएट होगा मेरा, उसमें लूँगा। क्योंकि देखो अगर मैं एक में ही लूँगा तो मेरा जो है एवरेज हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि देखो अगर मैं पहले 5% इसी पे जाता हूँ तो यही मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि जो डीमैट जो इसका रूल होता है फर्स्ट बाय फर्स्ट जो है सेल होता है। यदि आपने जो पहला खरीद रखा है तो पहले ही आपको सेल होगा, तो इसका तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं जो है दूसरे डीमैट में जाता हूँ, दूसरे डीमैट में जो है दूसरा लगाता हूँ। और प्रॉफिट की बात करें, जो इसमें प्रॉफिट बुक करने का है तो मैं 5% पे करता हूँ। यदि 5% के बाद 6 जाता है, 7 जाता है, 8 जाता है तो मैं इसका इंतजार नहीं करता हूँ। मैं जो अपना टारगेट है उस पर जो है फोकस करके उस पर निकल जाता हूँ। देखो ये वीडियो कोई बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप बाय सेल करते भी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। जो भी आप बाय सेल करेंगे अपने सूझबूझ से करें, और पैसा आपका है, जो भी आपका रिस्क रिटर्न होगा वो आपका होगा, ये ध्यान में रखे चलिए। तो इसमें मैं जो है कल के लिए थोड़ा बुलिश हूँ, तो मैं कल कुछ इस पर कर सकता हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।